नमस्कार दोस्तों। झारखंड सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं झारखंड के मेले एवं पर्व त्यौहार से संबंधित 25 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, यदि आप सचिवालय, जेएसएससी, जेपीएससी या फिर जीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए झारखंड सामान्य ज्ञान का ये वीडियो बहुत ही खास है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न सेलेक्टेड हैं और आपको पता है कि झारखंड के मेले एवं पर्व त्यौहार से संबंधित प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं एक। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए चालू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, झारखंड में हिजला मेला कहाँ लगता है? झारखंड में हिजला मेला कहाँ लगता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, दुमका में। अगला प्रश्न है, हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, मयूराक्षी नदी के किनारे। हिजला मेला झारखंड में मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्रावणी मेला, तपोवन मेला एवं बुढ़ई मेला किस जिले में लगता है? यानी कि ये तीनों जो मेला है वो एक ही जिले में लगता है, इसलिए तीनों को हमने एक में ही इंक्लूड कर दिया है, अलग अलग प्रश्न ना बना करके। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देवघर में। ठीक है, देवघर में जैसे कि आपको पता है श्रावण मास में लगता है श्रावणी मेला, बोलबम लोग जाते हैं। तपोवन मेला वहीं लगता है एवं बुढ़ई मेला भी वहीं लगता है। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, देवघर जिला में। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारीबाग में कौन सा मेला लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारीबाग में कौन सा मेला लगता है? सही उत्तर है नरसिंह स्थान मेला। ऑप्शन ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूर्यकुंड मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? सूर्यकुंड मेला का आयोजन जो किया जाता है वो किया जाता है हजारीबाग जिला में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अच्छा, सूर्यकुंड जो है वो झारखंड की, यानी कि आप कह सकते हैं इंडिया की सबसे गर्म जल कुंड है। इसका टेम्परेचर लगभग 88 डिग्री सेल्सियस रहता है और ये हजारीबाग में लगता है सूर्यकुंड मेला। ठीक है। अगला प्रश्न, रथ यात्रा या फिर जगन्नाथपुर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? रथ यात्रा या फिर जगन्नाथपुर जो मेला लगता है वो आयोजन इसका कहाँ पर किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, रांची में। अगला प्रश्न है, नवमी डोल मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? मेला का नाम क्या है? नवमी डोल। इस मेला का आयोजन किया जाता है टाटी सिलवे में, जो कहाँ पर स्थित है? रांची जिला में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, झारखंड के किस जिले में उर्स मेला का आयोजन किया जाता है? मेला कौन सा है? उर्स मेला। और इसका जो आयोजन किया जाता है वो किया जाता है गुमला जिला में। ऑप्शन बी इज द राइट हियर। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस क्या है? गणतंत्र दिवस मेला एवं बिसुआ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? दो क्वेश्चन एक ही में इंक्लूड किया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोड्डा जिला। गणतंत्र दिवस मेला एवं बिसुआ मेला का आयोजन गोड्डा जिला में किया जाता है। अगला प्रश्न है, करमदाहा मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, जामताड़ा जिला। करमदाहा मेला का आयोजन जामताड़ा जिला में किया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सबसे बड़ा पर्व जो जनजातियों का वो है सरहुल। और आपको बता दें, सरहुल से संबंधित प्रश्न आपको जरूर पूछ लिया जाता है किसी भी परीक्षा में। सरहुल और कर्मा ये दो पर्व ऐसे हैं, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आप याद कर सकते हैं याद कर लीजिए। कर्मा और सरहुल, इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी दूसरे क्वेश्चन आती हैं लेकिन ये जरूर रहते हैं। तो झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व जो है सरहुल पर्व है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न, यह पर्व यहाँ पे झारखंड में सरहुल एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, यह पर्व कब मनाया जाता है? तो सरहुल जो मनाया जाता है झारखंड में वो चैत्र शुक्ल की तृतीया को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, चैत्र शुक्ल की तृतीया। आपको तिथि भी पूछा जाता है, आपने यदि सेट मारा होगा झारखंड जीके का आपको जरूर ये प्रश्न मिले होंगे सरहुल पर्व से संबंधित। तो आपको क्या याद रखना है? चैत्र शुक्ल की तृतीया को मनाया जाता है झारखंड में सरहुल पर्व को। अगला प्रश्न सरहुल से संबंधित ही है, सखुआ फूल का उपयोग किस त्योहार में किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरहुल में। सरहुल का जो पर्व होता है उस टाइम सखुआ का फूल निकल जाता है, उसी सखुआ का फूल को तोड़ करके यहाँ पे सजाया जाता है। बहुत सारे लोग अपने माथे में भी लगाते हैं और इसका जो प्रयोग किया जाता है सखुआ फूल का वो सरहुल पर्व में किया जाता है। किस त्यौहार के दौरान गांव का पुजारी हर घर के छप्पर पर साल के फूल लगा रखता है? साल का फूल मतलब वही सखुआ, इसको लोग साल भी बोलते हैं, सखुआ भी बोलते हैं। आप जिस तरह से आप समझ में आता है आपको। किस त्यौहार के दौरान गांव का पुजारी गांव के हर घर के छप्पर पर साल के फूल रखता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरहुल में। तो ये जितने भी सरहुल के प्रश्न आपको यहाँ पर मिले ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यदि आप याद नहीं किए होंगे तो आप इसको क्या करना है, सिंपली आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए यदि आप नोट्स में नहीं लिखते हैं तो, और यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न कर्मा से, कर्मा पर्व कब मनाया जाता है?
सही उत्तर है ऑप्शन ए, भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को। भादो जो महीना होता है, श्रावण मास के बाद भादो जो महीना होता है, इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है कर्मा। कर्मा जो है अपनी बहन भाई के लिए मनाती है, जिस तरह से रक्षाबंधन मनाया जाता है। अगला प्रश्न, चांदी पर्व कब मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, माघ माह की पूर्णिमा को। देखिए ये डेट वाला जो है ना, ये प्रश्न जरूर कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, इसलिए आप इसको जरूर याद रख लीजिएगा। जितने भी डेट से संबंधित है, जैसे ये जो महीना वाला जो होता है चैत्र पूस, फिर जो भी इस तरह की जो महीने होते हैं, ये वाला महीना वाला जो प्रश्न है, ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आप इसलिए इसको किसी भी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। तो चांदी पर्व कब मनाया जाता है? माघ माह की पूर्णिमा को। अगला प्रश्न है, माघे पर्व किस माह को मनाया जाता है? फिर किस माह में मनाया जाता है? पर्व का नाम क्या है? माघे। सही उत्तर है ऑप्शन बी, माघ के महीने में माघे पर्व को मनाया जाता है। आप इसको क्या करना है, अटैच करके याद रख सकते हैं, माघ या फिर माघे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है? 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला जो पर्व है वो है देशावली। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। एक प्रश्न और आपको 12 वर्ष से मिलेंगे। हाँ, अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला महिलाओं का सामूहिक त्यौहार है? तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, दो पर्व यहाँ पर आपको मिला जो दोनों 12-12 वर्ष में ही मनाया जाता है। एक पर्व है जो जिसमें आपको क्वेश्चन क्या देखने को मिला कि सिर्फ 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है, लेकिन दूसरा जो आपको ये प्रश्न जो देख रहे हैं 19 नंबर, इसमें लिखा है महिलाओं का सामूहिक त्यौहार है 12 वर्ष में जो मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनी शिकार। इसमें महिलाएं क्या करती है, पुरुषों के जो वस्त्र होते हैं, जैसे कोई किसी ने जीन्स पहन लिया, शर्ट पहन लिया, टी शर्ट पहन लिया, और अपने पारंपरिक जो हथियार होते हैं, तीर धनुष भी किसी भी तरह की जो उनके पारंपरिक हथियार होते हैं, उसको लेकर के ये जंगल में निकल जाते हैं और जंगल में वहाँ पे जाके क्या करते हैं, शिकार करते हैं। किसी ने पक्षी को मारा या फिर कोई भी चीज़ को, ये परंपरागत चलते आ रहा है, इसलिए ये ऐसा करते हैं, जिसको कहा जाता है जनी शिकार। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है, जो महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है 12 वर्ष में। अगला प्रश्न, किस त्योहार में महिलाएं पुरुष वेश धारण कर परंपरागत हथियार लेकर शिकार खेलने निकलती हैं? अगला प्रश्न ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ऑप्शन ये, जनी शिकार, जैसा कि आपको हमने पिछला प्रश्न में समझा दिया था। टूसू पर्व बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टूसू किस पर्व से संबंधित है, या फिर आप इसको किस तरह से क्वेश्चन को देखते हैं? टूसू संबंधित है, सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूर्य पूजा से। टूसू पर्व में सूर्य देवता की पूजा किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, जिस तरह से छठ पूजा में सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है, सूर्य देवता की आराधना की जाती है, उसी तरह से टूसू पर्व में भी सूर्य देवता को ही पूजा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? देखिए कोई भी किसान जो है ये आस्था पर ही किसानी खेती करते हैं और इनको विश्वास रहता है कि जो भी हो रहा है वो गॉड के द्वारा ही किया जा रहा है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, किसान लोग, कि जब भी बीज बोने का समय आता है उस टाइम एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो उस त्यौहार का नाम जो है क्या है, वही आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो वो है रोहिन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। रोहिन पर्व जब मना लिया जाता है उसके बाद किसान अपने अपने खेतों में बीज को छोड़ते हैं, धान का बीज लगाते हैं और फिर यहाँ पे खेती चालू हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्व होली का झारखंडी रूप है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको बता दें कि ये प्रश्न बच्चा भी आंसर दे सकता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे ये कि यदि आपको इस प्रश्न का आंसर पता है, आप यदि जानते तो सब कोई हैं, लेकिन देखते हैं कितने व्यक्ति कमेंट करते हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए कि निम्न में से कौन सा पर्व जो है होली का झारखंडी रूप है। 4 ऑप्शन के सामने आपके सामने है, आप जाके कमेंट कीजिए। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, करम की डाली का पूजा किस त्यौहार में की जाती है? करम की डाली, कर्मा, आपको यहीं पे आप आइडिया लगा लिए होंगे आपने कि करम का जो डाली है वो कर्मा में इसका पूजा किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट हियर। अगला प्रश्न है, हैदरनगर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। भूत के मेले का आयोजन किस जिले में होता है? हैदरनगर जो है जगह का नाम है, लेकिन किस जिला में आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो हम तो बताएंगे ही। हैदरनगर जो है भूत का मेला यहाँ पर आयोजन किया जाता है। किस जिले में होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ये, पलामू जिला में। पलामू जिला में है हैदरनगर और हैदरनगर में लगता है भूत का मेला। आप इमेजिन कर लीजिए कि भूत का मेला वहाँ पे किस तरह का मेला लगता होगा। जो भाई लोग घूमे हैं उनको पता होगा। यदि आप घूमे हैं तो आपको यदि जानकारी है इसके बारे में तो हम भी जानना चाहेंगे कि किस तरह का मेला लगता है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। उम्मीद करेंगे हम भी आपका कोई सटीक कमेंट का
फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। 25 हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर किया यहाँ पर। ठीक है, तो 2 कमेंट आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, एक होली का जो रूप है झारखंडी रूप, और ये जो भाई लोग इस मेला में घूमे हैं भूत मेला, आपको यदि इसके बारे में डिटेल में जानकारी तो कमेंट करें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। देखते रहिए जीके विद्यार्थी यूट्यूब चैनल को।